हेलो दोस्तों, वेलकम आपका वीडियो में। तो जैसे कि हमने उस दिन सैटरडे के दिन जो एनालिसिस की थी कि रिटेलर्स हेवीली डाउन है, मार्केट ऊपर खुल सकता है तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर इस वीडियो में आप देख सकते हो। तो उस दिन क्या हुआ, फ्राइडे के दिन जो रिटेल ट्रेडर थे, इन्होंने क्या किया, हेवीली शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। मैंने बोला था आपको अल्ट्रा बियरिश है वो, और ये अल्ट्रा बुलिश है। तो उस वजह से मार्केट क्या खुल गया, गैप अप खुल गया। देन गैप अप खुल गया। गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे बुरी तरह उनको मारा गया। ठीक है, पूरी तरह फंसाया गया, बहुत गंदा। यहाँ पर इतना गैप अप ओपन होने के बाद ऑलमोस्ट वो मर गए, क्योंकि यहाँ पे हेवी लॉसेस चल रहे थे। उनको फ्यूचर बेचे थे, उन्होंने कॉल्स बेचे थे। ठीक है, पुट खरीदे थे, दोनों तीनों साइड से इनको लॉस हुआ। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है बड़े प्लेयर्स द्वारा जो बुलिश लेकर गए थे। ठीक है, यहाँ पर पूरा सब कुछ यहाँ पर देन यहाँ पे पोजीशन बिल्डिंग हुई है, जैसे कि मेरे ग्रुप में मैं आपको बता रहा था यहाँ पर कि आज यहाँ पर पोजीशन बिल्डिंग हो रही है नेक्स्ट डे के लिए। दे आर मेकिंग पोजीशन फॉर नेक्स्ट डे। और आज पूरा साइडवेज था मार्केट, तो हमने आज तो कुछ किया नहीं उतना। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मार्केट पूरा साइडवेज था। साइडवेज होने के चक्कर में क्या होता है कि यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, यहाँ पर बहुत हेवी लॉस लेते हैं। ठीक है, हेवी लॉस होने की वजह से उनको लगता है कि मार्केट आज एक ही दिन है, दूसरे दिन मार्केट खुलेगा ही नहीं। तो वो आज यहाँ पे बुरी तरह फंसे अगेन, जो लाइव मार्केट में उनको लग रहा था कि गैप अप खुला तो मार्केट नीचे गिरेगा। जो वीक वीक ट्रेडर है, जो जिसकी माइंड साइकोलॉजी जिसकी साइकोलॉजी ट्रेडिंग साइकोलॉजी उतनी स्ट्रांग नहीं है, वो यहाँ आज बुरी तरह फंसा। वो उसको आज बड़े प्लेयर्स ने वीक्स में मार दिया गया है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उस दिन क्या हुआ था फ्राइडे के दिन। बड़े प्लेयर्स ने पूरी बाइंग की पोजीशन थी, अल्ट्रा बुलिश थे वो। उन्होंने आज क्या किया, पूरी पोजीशन ही चेंज कर दी। ये पोजीशन चेंज करने के चक्कर में मार्केट पूरा साइडवेज था। देखो, यहाँ पर उनकी पोजीशन एग्जिट हुई है, यहाँ पे कॉल्स बाइंग हुई है, कॉल्स सोल्ड हुआ है। यहाँ पे इन्होंने पूरा सोल्ड किया, दोनों साइड सोल्ड किया, मतलब दोनों साइड की हेजिंग की है। ठीक है, रिटेलर्स ने जो सोल्ड था उनका, मतलब डाउन का था, तो ये बुलिश हो गए। ठीक है, अब ये बुलिश हो गए। तो आज हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि डेटा के हिसाब से और चार्ट के हिसाब से नेक्स्ट डे हम क्या कर सकते हैं। तो चलो, बिना टाइम पास किए हम शुरू करते हैं हमारा डेटा एनालिसिस। तो गाइस देखो, यहाँ पर क्या होता है, आज फ्यूचर्स में जो बड़े प्लेयर्स हैं, इन्होंने क्या किया है, सोल्ड किया है फ्यूचर्स, मतलब गिरावट, बियरिश व्यू है इनका। ठीक है, सोल्ड किया है पुट। ठीक है, मतलब ऊपर, सॉरी, सोल्ड किया है कॉल्स, ऊपर इनको जाने देना नहीं है। ऊपर कैपिंग करके रखने का सोच रहे हैं ये लोग। एंड पी भी इन्होंने सोल्ड किया है, मतलब नीचे सपोर्ट भी बना रहे हैं, मतलब दोनों साइड का हेजिंग करके चल रहे हैं। ठीक है, अब ये हेजिंग करके चल रहे हैं यहाँ पर। मतलब स्मार्ट मनी ने क्या किया होगा कि ऊपर से प्रेशर डाला होगा कॉल सेल करके, और नीचे से पुट सेल करके एक रेंज बना दी, जो कि आज ये हुआ। ठीक है, मतलब ये ऐसा हो सकता है कि कल का ट्रैप जोन इन्होंने आज क्रिएट किया। ठीक है, ट्रैप के लिए आज क्रिएट किया इन्होंने। ठीक है, सेम एफ आई प्रो ने भी वही किया। मतलब यहाँ पर प्रो ने भी अगेन ट्रैप करने के लिए सेम टू सेम पोजीशन बने, थोड़ी इनकी पोजीशन ज़्यादा है। ठीक है, मतलब दोनों ने मिली भगत मिलाकर, दोनों की मिली भगत है ये कि कल सेंसेक्स के एक्सपायरी में इनको मारना है। ठीक है, सेंसेक्स पे एक्सपायरी में इनको खत्म करना है अगेन। जो आज तो ये फुल मर चुके हैं अगेन, लेकिन यहाँ जो अगेन आए हैं इनको भी खत्म करना है। ठीक है, तो और इन्होंने क्या किया है, जो बड़े प्लेयर्स है, मतलब डी आई आई। ठीक है, इन्होंने फ्यूचर बॉट किया, हेज किया है। जैसे कि आपको पता है ये निग्लिजिबल ही रहते हैं हमेशा, उतना डेरिवेटिव मार्केट में पार्टिसिपेट ये नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिटेलर्स ने क्या किया है, रिटेलर्स ने पुट खरीदे हैं। हाँ, पुट खरीदे हैं, मतलब इनका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, इन्होंने कॉल भी खरीदा है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। फ्यूचर भी खरीदा है, मतलब इनको क्या लगता है कि मार्केट में बड़ी बड़ी मूवमेंट आएंगी, बड़ी बड़ी कैंडल आएंगी, हम दोनों साइड से पैसा बना लेंगे। ठीक है, इनसे इनको ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किसको आज ट्रैप किया गया है, मतलब आज किसको ट्रैप किया है। दिख तो रहा है आपको यहाँ पर बायर रिटेलर्स ही ट्रैप हो गए,
लेकिन यहाँ पर देखो रिटेलर्स ने क्या किया, एक 91,000 मतलब 800 ऑलमोस्ट इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खरीदे कॉल की। इन्होंने को इनको बेचा किसने गया, इन्होंने बेच दिया पूरा। ठीक है, मतलब स्मार्ट मनी ने जो रिटेल ट्रेडर है उनको ब्रेकआउट बताने के चक्कर में कि भाई ब्रेकआउट होगा ऊपर, यहाँ पर ब्रेकआउट होगा तो ऊपर ही यहाँ पर ले जाकर, यहाँ पर ले जाकर ब्रेकआउट होगा सोच के इनको कॉल बेच दी गई ब्रेकआउट के होप में कि भाई अब ब्रेकआउट होने वाला है तो भाई ले ले इसको। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने वही किया, ब्रेकआउट में के चक्कर में कॉल सोल्ड कर दिए ऊपर के। ठीक है, और खरीदा किसने, इन्होंने। ठीक है, अब पुट बायर्स, इन्होंने क्या किया, खरीदे, पुट खरीदे। ठीक है, और एफ आई प्रो ने क्या किया है, नीचे लाकर, यहाँ पर नीचे लाकर इन्होंने क्या बोला कि इनको पुट्स बेच दिए। इन्होंने पुट बेचे, इन्होंने पुट खरीद लिए। ठीक है, ये सोचकर कि मार्केट नीचे जाएगा, ब्रेक डाउन होगा, ये सोचकर यहाँ पर। तो यहाँ पे डबल ट्रैप हो गया, मतलब ऊपर बायर फंसे और नीचे भी बायर फंसे, ऊपर के भी बायर फंसे, ऊपर के भी कॉल वाले बायर फंस गए, नीचे के भी पुट वाले बायर फंस गए। मतलब यहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स है, यहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स है उन्होंने क्या किया, इनको रिटेल ट्रेडर को पूरी तरह आज फंसा दिया, ऊपर भी नीचे भी, और पूरा साइडवेज का रेंज बना दिया गया है। ठीक है, ये आज हुआ। अब हम देखेंगे कि कल यानी मंगलवार को, ट्यूसडे को क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिनारियो गैप अप का। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट, ठीक है, तो यहाँ पर गैप अप में क्या हो सकता है, मार्केट अगर अगेन गैप अप खुल गया, तो पहले ही आज गैप अप खुला था मार्केट, मतलब मार्केट यहाँ पर ओवर बॉट हो जाएगा। अब जब मार्केट ओवर बॉट हो चुका होगा तो ऊपर कौन बैठे हैं, यहाँ पर ऊपर बैठे हैं कॉल सेलर्स और फ्यूचर जिन्होंने सोल्ड किया है। तो रिटेल ट्रेडर जो है इनका प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, इनको लॉस शुरू हो जाएगा। अब बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे कि इनको अगेन ब्रेकआउट बताकर कि भाई हम ऊपर जा रहे हैं, आजा, ऊपर जा रहे हैं, आजा, ब्रेकआउट का अगेन होप दिखाकर वहां पर कॉल सेलर एक्टिव हो जाएंगे। अब जब कॉल सेलर यहाँ एक्टिव हो गए तो यहाँ पर रेड कैंडल बनेगी गाइस। ठीक है, मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पर रेड कैंडल बनेगी अगर गैप अप ओपन होता है और थोड़ा ऊपर जाता है मार्केट तो। ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर एक तो तुरंत में भी चले जा सकता है और थोड़ा सा स्विंग बनाकर ऊपर नीचे करके भी ये एक्टिव होंगे, होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको अगेन लिक्विडिटी चाहिए, स्टॉप लॉस चाहिए। ठीक है, स्टॉप लॉस मिलने की वजह से क्या होगा कि इनको इजीली इनके ऑर्डर्स फिल हो जाएंगे नीचे। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं कि थोड़ा इसको गैप अप खुलने के बाद थोड़ा ऊपर ले जा सकते हैं, या डायरेक्ट थोड़ा ऊपर ले जाकर एक रेड कैंडल बना सकते हैं तुरंत में ही। ठीक है, तुरंत में रेड कैंडल बनाने के बाद ये ऊपर एक्टिव हो जाएगी और ये रेड कैंडल फिर पूरा होल डे, पूरा होल डे ये टूटेंगी नहीं। ठीक है, इसका हाई मार्क कर लेना। ठीक है, ये टूटेंगी नहीं, ऊपर से सेल सेल ऑन राइज आते रहेगा। ठीक है, कॉल सेलर एक्टिव हो गए तब। कॉल सेलर मरेंगे कब, ये मरेंगे कब, जब इसके ऊपर मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर जाके इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद जब यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल आ जाएगी। ठीक है, बड़ी ग्रीन कैंडल आ जाएगी और उसमें कोई विक नहीं होगी। ठीक है, उसमें कोई विक नहीं होगी, अगर वो कैंडल है और उसमें कोई विक नहीं है, जैसे कि ये कैंडल, जैसे कहाँ बोलेंगे, हाँ ये ऐसी कैंडल बनेगी, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, देखो यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ऐसी बड़ी कैंडल बनेगी। तो ऐसी ब्रेकआउट में ऐसी कैंडल बनेगी ग्रीन वाली तो ही, और इसका ये लो नहीं टूटना चाहिए, रिटेस्ट आना चाहिए, तो ही हम बोलेंगे कि कॉल सेलर्स अब नीचे निकल रहे हैं। ठीक है, कॉल सेलर निकल रहे हैं और वो मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं, और यहाँ पे वो कॉल बाइंग करेंगे या पुट सेलिंग करेंगे तो मार्केट अगेन ऊपर जा सकता है। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है क्योंकि ऊपर अभी एक्टिव बैठे हैं ये लोग। ठीक है, गैप अप होने के बाद तो आपको क्या करना है यहाँ पर, अगर ऐसा गैप अप ओपन हुआ तो सबसे पहले 5 से 15 मिनट, जैसे हम देखते हैं 5 मिनट और 15 मिनट की कैंडल का हम वेट करते हैं।
जो ज़्यादा रिस्क टेकर ट्रेडर है वो 5 मिनट वेट कर सकता है, उसका हाई लो मार्क कर सकता है। और थोड़ा सेफ खेलना चाहता है वो 15 मिनट का। ठीक है, पहले वॉल्यूम सस्टेन होता है, बाइंग सस्टेन होती है, वॉल्यूम अच्छा आता है। ठीक है, वॉल्यूम अच्छा आता है तो ही हमें इसको बाय करना है ऊपर के लिए रिटेस्ट पे, पुल बैक पर, वरना इसको टोटली अवॉइड करना है। उसके लिए तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे सीधा सीधा बता दूंगा, वहाँ पर डिमांड सप्लाई के लेवल्स पोस्ट कर दूंगा मैं, कहाँ पर डिमांड है कहाँ पर सप्लाई है। ठीक है, अगर आप ईएमए यूज़ करते हो तो आप ईएमए भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपका जो भी ईएमए हो, 15, 9, 21, जो भी ईएमए 50, उसके ऊपर मार्केट है तो आपको आइडल टाइम फ्रेम, आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं 5 मिनट 15 मिनट देखता हूँ, वो हिसाब से ईएमए के ऊपर है तो ही हमें बाइंग के लिए देखना है, वरना अवॉइड करना है जब तक इसको सस्टेन नहीं होता है। क्योंकि हो सकता है ग्रीन कैंडल बन के ऊपर जाकर फंसाकर, जो ये सिनारियो बताया, यहाँ पर कॉल सेलर एक्टिव है, थोड़ा ऊपर ले जाकर लिक्विडिटी लेकर बनाकर नीचे इनको अगेन फंसाया जाए। ठीक है, बुरी तरह, क्योंकि ये प्रॉफिट में होंगे, ये प्रॉफिट में होंगे तो ये लॉस में होंगे। तो ये बुक करके इसको छोड़कर ये अगेन बाय करेंगे किसको, कॉल को। अभी जब कॉल बाय करेंगे तो मार्केट में नीचे लिक्विडिटी तैयार हो जाएंगी, स्टॉप लॉसेस तैयार हो जाएंगे इनके। तो मार्केट ये ऑलरेडी यहाँ बैठ करे, ये जो है ऊपर, ये बैठ करे। अब जब ये बागड़ बिल्ले ऊपर बैठ कर है, ठीक है, ये बागड़ बिल्ले क्या करेंगे, ये ऊपर एक्टिव हो जाएंगे। ऊपर एक्टिव होने की वजह से ये इसको फंसा के नीचे गिरा सकते हैं। ठीक है, अरे हाँ, इसको गिरा सकते हैं नीचे, तो लिक्विडिटी मिल जाएगी इनको। तो देखना, पहले आपको क्या करना है, चार्ट पर अवॉइड करना है 5 1 मिनट, 5 15 मिनट अगर ऊपर सस्टेन हो रहा है तो ही हमें रिटेस्ट पर बाय करना है, शॉर्ट कवरिंग के लिए, स्कैल्पिंग के लिए वो भी, वरना हमें ऊपर रेड कैंडल देखनी है, मार्केट नीचे गिर सकता है। ठीक है, ये था गैप अप का सिनारियो। अब इफ मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, अब गैप डाउन ओपन हो गया तो ये तो हेवी प्रॉफिट में आ जाएगा, ये ऑलरेडी प्रॉफिट चलता रहेगा इनको, है ना, तो इनको ऊपर का टेंशन नहीं रहेगा, मार्केट नीचे आ जाएगा तो इनको ऊपर का टेंशन अब रहेगा नहीं, क्योंकि इनके कॉल ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहे होंगे यहाँ पर, है ना। जब कॉल प्रॉफिट में चल रहे होंगे और इनका अब पुट में लॉस चलता रहेगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर पुट सोल्ड किया था। अब पुट सोल्ड किया तो इनको अनलिमिटेड लॉस चलता रहेगा, अनलिमिटेड लॉस चलता रहेगा इनमें। ठीक है, अनलिमिटेड लॉस चलने की वजह से क्या होगा गाइस, नीचे ये क्या करेंगे, रिटेलर्स को एक पैनिक क्रिएट करवाने की कोशिश कर सकते हैं लोग, कि भाई हम अब अगेन नीचे जाने वाले हैं। ठीक है, अगेन नीचे जाने वाले हैं, अगेन नीचे जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर पुट्स के प्रीमियम बढ़ जाएंगे। अब जब पुट्स के प्रीमियम बढ़ गए तो ये अट्रैक्ट किसको करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे पुट बायर, पुट सेलर को, कि भाई अब पुट जो नीचे लेके बैठा उसको अट्रैक्ट करेंगे। जो 10 रुपए की चीज़ या 50 रुपए की चीज़ 100 चलेगी, उसके प्रीमियम में सिर्फ टाइम डिके है और थोड़ा सा इंटरेंसिक वैल्यू, तो उसको अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे पुट सेलर्स, जो नीचे ऑलरेडी यहाँ पर जो नीचे के बगड़ बिल्ले हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद वो क्या कर सकते हैं कि नीचे पे एक रिटेलर को डरा कर, कि भाई अब तो ये नीचे जा रहा है, तो ये डर बताकर नीचे इनको बाय करवाएंगे कि भाई आओ तुम पुट बाय करो, और वो पुट बेचेगा कौन, ये लोग। ठीक है, पुट बेचेंगे किसको, रिटेलर्स को। पुट बेचने के बाद क्या होगा, पुट बेचने के बाद वो लोग ले लेंगे, और अगेन फिर मार्केट यहाँ से ट्रैप करके, जो हमारी कैंडल है जो आपको पता है, ठीक है, हमारी कैंडल्स, वो कैंडल्स में इसको ट्रैप करके मार्केट लिक्विडिटी लेकर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। मतलब नीचे से बाइंग करेंगे, क्योंकि पहले उन्होंने क्या करके रखा है, पुट बेच के रखा है यहाँ पर, है ना, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो जो पुट बायर्स है वो गैप डाउन में क्या करेंगे, फंस सकते हैं। ठीक है, नीचे से एक बाउंस मिल सकता है, शार्प बाउंस, शॉर्ट कवरिंग, और इसकी शॉर्ट कवरिंग फिर पॉसिबल हो सकती है ऊपर जाने की ओर, है ना, क्योंकि ये नीचे से ऑलरेडी नीचे गैप डाउन खुलने के बाद ये प्रॉफिट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये अगेन बाय करेंगे नीचे का, या ये खुद ही शॉर्ट कर देंगे कि चलो भाई नीचे आ गया, क्योंकि उतना माइंड तो इनके पास है ही नहीं, है ना। तो ये बाय करेंगे तो मार्केट में ऊपर, मार्केट जाने की पॉसिबिलिटी है ऊपर, अगेन नीचे से शार्प रिकवरी आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि गैप डाउन में अगेन आप 15 मिनट की, 5 मिनट की कैंडल कैसी बन रही है, स्ट्रांग बन रही है, रेड बन रही है, या ग्रीन बन रही है, वो सस्टेन हो रही है नीचे, हाई टूट रहा है, लो नहीं टूट रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है सिनारियो गैप डाउन में। ठीक है, और ये नहीं टूट रहा है, लो नहीं, हाई नहीं टूट रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है,
तो हमें थोड़ा सा स्कैल्पिंग के लिए नीचे ले सकते हैं, लेकिन मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा सा जो क्या बोलेंगे, ओवरसोल्ड सिचुएशन में आ जाएगा मार्केट थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम में, तो मार्केट एक बाउंस दे सकता है। जब मार्केट बाउंस देगा, तो मार्केट बाउंस देने के बाद इफ ये कैंडल का हाई नहीं टूटा, तो मार्केट अगेन गिरेगा। देन यहाँ से ट्रैप करके मार्केट इसको अगेन ऊपर जाएगा। ठीक है, ये देखना पॉसिबल सिनारियो। ग्रीन हुआ, अगर ये ग्रीन हुआ, ठीक है, ग्रीन हुआ तो डायरेक्ट ही मार्केट क्या कर सकता है, एक ग्रीन बना सकता है ऐसा। ग्रीन बनाने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है। ठीक है, ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आ सकता है। ऊपर जाएगा, अगेन लिक्विडिटी लेगा, अगर उसको नीचे नहीं मिल रही लिक्विडिटी। ठीक है, ऊपर जाने के लिए लिक्विडिटी नहीं मिल रही है, फ्यूल नहीं मिल रहा है, नीचे लेगा लिक्विडिटी, बताएगा हम नीचे जा रहे हैं, सब आएंगे नीचे लेंगे, मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाके फट सकता है। नहीं तो मार्केट इसका लो कभी नहीं तोड़ेगा, बीच में से ही फट जाएगा ऊपर के साइड में। ठीक है, और साइडवेज, अगर साइडवेज ओपन होता है मार्केट, तो वही बार बार रेंज ब्रेकआउट होते रहेंगी, फंसाया जाएगा। ठीक है, फेक ब्रेकडाउन, फेक फेक ब्रेकआउट, ये दिखाया जाएगा। उसके बाद बायर्स जो है इंटरडे के ब्रेकआउट बायर्स जो रहते हैं, वो बुरी तरह फंसेंगे, जो ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं। ठीक है, वो बुरी तरह फंसेंगे इसमें। और और कौन फंसेगा, इंटरडे जो ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, जो छोटी छोटी ब्रेकआउट पे, छोटा छोटा ब्रेकआउट देखने पे ट्रेड ले लेते हैं, हर जगह पे खरीद लेते हैं कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट, वो फंसेंगे बुरी तरह साइडवेज के चक्कर में। मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा। ठीक है, इसका भी मैंने आपको एक सॉल्यूशन बताया है। अगर मार्केट ऐसा हो रहा है, ठीक है, साइडवेज है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे आ रहा है, तो मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जाए तो मार्केट ऊपर जा सकता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक, नेक्स्ट सपोर्ट तक ऊपर से गया है तो, और इधर नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जा सकता है। ठीक है, यहाँ भी हम जो, अगर आप वीवैप देख सकते हो, वीवैप तो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन अगर वीवैप देखो जो न्यू ट्रेडर है, तो उसके लिए वीवैप वॉल्यूम वेटेड प्राइस जो रहता है, वो अगर उसके ऊपर मार्केट है तो मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी वहाँ आप देख सकते हो। और नीचे रहा तो नीचे के ट्रेड सेल ऑन राइज ले सकते हो वहाँ पर। वैसे तो मैं इंडिकेटर्स को ज़्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन स्टार्टिंग फेज़ में, बेसिक फेज़ में, आप जो बेसिक में हो तो आपको वीवैप ईएमए यूज़ करना चाहिए। उससे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा कि मार्केट में एक्चुअल में ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा एनालिसिस गैप अप, गैप डाउन और साइडवेज का। तो कल गाइस कौन फंस सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गैप अप में, अगर गैप अप हुआ तो ब्रेकआउट बायर्स जो थे वो फंसेंगे। ठीक है, यहाँ पर गैप अप हुआ, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे आ सकता है, फंसेंगे, मार्केट नीचे आ सकता है, उनको लगेगा ब्रेकआउट हो रहा है, मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, ऑप्शन बायर साइडवेज में फंसेंगे, ऑप्शन बायर जो रहेंगे साइडवेज के चक्कर में फंस जाएंगे। ठीक है, और पुट बायर्स का फंस सकते हैं हमारे एनालिसिस के हिसाब से, नीचे जाकर मार्केट शार्प रिकवरी दे तो। ठीक है, ये था गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज का। और अगर डिमांड सप्लाई की लेवल्स जो रहेंगी मेरी, मैं उसको मेरे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, वहाँ पर वो अच्छी खासी एक्यूरेसी में काम करती है हमारी डिमांड सप्लाई की लेवल्स। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हम सेंटिमेंट पढ़ते हैं कि एक्चुअल में जो डिमांड आई थी मार्केट में, पावर कहाँ से आया था, तो हम उस हिसाब से, उस बेसिस पे हम उसको डिमांड सप्लाई मार्क करते हैं कैंडल के हिसाब से। ठीक है, और पीछे का सिनारियो देखते हैं हम कि मार्केट में पीछे कहाँ से गिरा था मार्केट। ठीक है, जैसे यहाँ पे गिरा था तो यहाँ सप्लाई थी। ठीक है, यहाँ सप्लाई थी, यहाँ सप्लाई थी, ऐसा जरूरी नहीं गाइस कि ये सप्लाई टूटेंगी नहीं, लेकिन हमको ये इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ पर एक सप्लाई है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये जो गेम है हम पूरा प्रोबेबिलिटी के ऊपर खेल रहे हैं। अगर यहाँ पर सप्लाई आई तो हम उसमें ट्रेड लेते हैं कैंडल के बेसिस पर। देन अगर वो नहीं सप्लाई पावरफुल होती है तो मार्केट हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है, दैट्स ओके। हाँ, दैट्स ओके, वो हमें चलेगा। लेकिन अगर आप बोलोगे कि ये सप्लाई थी, ये यहाँ से रेड जोन था, गिरना ही चाहिए, ऐसा आपको कोई नहीं बोलेगा। जो आपको ऐसा बोल रहा है वो आपको बुद्धू बना रहा है। ठीक है, तो हमने डेटा के हिसाब से देख लिया। होप आपको जो डेटा एनालिसिस मैं कर रहा हूँ बहुत पसंद आ रहा होगा। तो इसके लिए आप लाइक करो, शेयर भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो गाइस। धीरे धीरे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी शायद 118 120 हो गए, कुछ समय पहले 50 ही थे। ठीक है, अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है धीरे धीरे। आपके दोस्तों को शेयर कर सकते हो ये गाइस। इससे आपको एक नेक्स्ट डे के लिए ओवरव्यू मिल सकता है कि मार्केट में एक्चुअल में कल नेक्स्ट डे हो क्या सकता है, उस हिसाब से आप ट्रेड, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से
ईएमए के हिसाब से जो आप ट्रेड कर रहे हो, जो आपका इंडिकेटर्स हो, ठीक है, उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो मोस्टली बेसिकली तो मैं ईएमए कभी कभार यूज़ करता हूँ, और कभी कभार आरएसआई यूज़ करता हूँ, बस बाकी इसके ऊपर मैं गाइस यूज़ नहीं करता हूँ कोई इंडिकेटर। ठीक है, तो प्राइस एक्शन के ऊपर, और जो मेरा कोर है, डिमांड सप्लाई एंड फ्यूचर्स, और जो ये डेटा है उसका, फ्यूचर्स का डेटा, उसके ऊपर ही हम नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो गाइस आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को। ठीक है, तो और क्या है, बाकी तो हम देखते नहीं, आपको पता है। सेंसेक्स देख ले तो सेंसेक्स भी साइड में था, मतलब कल एक्सपायरी है तो इसमें कुछ धमाके हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, हम सेंसेक्स में हम देख बोलते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए न्यू ट्रेडर को, क्योंकि ये बुरी तरह फंसाता है। तो इसका ध्यान रखना गाइस। ठीक है, क्योंकि ये बुरी तरह फंसाएगा। फंसाता कैसा है ये, कि यहाँ पर ऊपर जाता है मार्केट, ठीक है, मार्केट ऊपर जाता है, बट इसके कॉल प्रीमियम नहीं बढ़ते हैं, या क्विक में बढ़ जाते हैं, या क्विक में गिर जाते हैं। यहाँ तक मैंने देखा हूँ 400 रुपये की चीज 40 रुपये आ गई थी पिछले बार। ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट लगा था उसको, बहुत मैं बोल दिया 10-15 मिनट भी, 7-8 मिनट। तो यहाँ पर गाइस बच के रहो, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करो। ये थोड़ा सा वियर्ड इंडेक्स है, थोड़ा सा वॉलेटाइल इंडेक्स है, जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके लिए बहुत बेहतरीन इंडेक्स है। सुबह उठो, 5 मिनट देखो क्या हो रहा है मार्केट, ट्रेड लो, मार्केट खत्म, 10-20% कमा लो, 20-30% कमा लो, निकल जाओ। उसके लिए बेस्ट है, लेकिन जो न्यू है उसके लिए थोड़ा सा वियर्ड इंडेक्स हो सकता है। ठीक है, तो चलो, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और कल सुबह 9 बजे। कुछ पसंद या ना पसंद दिख रहा होगा वीडियो में, कुछ पसंद नहीं आ रहा होगा, तो आप नीचे मुझे कमेंट में बोल सकते हो कि भाई आप ये इम्प्रूवमेंट करो। ठीक है, कुछ गलत भी हो रहा हो तो आप मुझे नीचे बोल सकते हो, उससे मुझे अच्छा लगेगा कि आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, तो चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं अपन कल सुबह 9 बजे।